दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्र सरकार सिर्फ किसानों को लूटने की तैयारी में। जी हाँ, अडानी और अंबानी को सौंपना चाहती है किसानों की जमीन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर। दोस्तों आपको बता दें आपस में ही भिड़ गए। जी हां दोस्तों, बीजेपी के कई दिग्गज नेता, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अगर सरकार नहीं मानी तो 24, जी हां 2024 तक किसान यही रहेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुजरात का सीएम बदलना गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी को भारी पड़ गया है। 22 विधायकों ने दोस्तों इस्तीफा थमा दिया मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेमंत सोरेन का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हिंदू मुसलमान की राजनीति करना छोड़ दे बीजेपी। जी हाँ, यह राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी बोली खेला तो हो बे। जी हाँ, जब जब खेला होगा तब तब बीजेपी का सफाया होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान और मजदूर एक है। जी हाँ, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मजदूर अपनी जंग लड़ रहा है, किसान अपनी जंग लड़ रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल और गैस पर कोई बात नहीं करना चाहती बढ़ती महंगाई पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव बोले नीतीश ने धीरे धीरे कर बिहार को दीमक की तरह चाट लिया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले 2022 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार देख डर रही होगी सरकार। जी हाँ, जो आंकड़े निकल कर आए वो भी हिला देने वाले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी को लोग घेरते चले जा रहे हैं। जी हाँ, स्मृति ईरानी है कि फिलहाल सवालों के जवाब देने को ही तैयार नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल अमेठी से गायब हो गई हैं। जी हाँ स्मृति जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल पर उठे सवाल। जनता ने कहा फिलहाल ढोंग रच रही थी। जी 8 साल से सरकार किसानों को ना ही फायदा दिया गया ना ही दोस्तों आम जनता को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर जल्दी दोस्तों आपको बता दें होने वाली एक बड़ी महापंचायत जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो इसका अंजाम भी भुगतना होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार लगातार घिरती चली जा रही है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि ये सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने पहले भी हमसे कई बातचीत की दौर की बातचीत की है लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं लगता। राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार जो है वो लगातार दबाव में काम कर रही है अडानी और अंबानी के, और जो सरकार अडानी और अंबानी की हो जाए सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता ही दिखाएंगे। आपको बता दोस्तों लगातार केंद्र की मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। ये बात साफ है दोस्तों कि इस वक्त जिस तरीके की राजनीति कर रही है बीजेपी, इससे बीजेपी को ही बड़ा झटका लगने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी को दोस्तों इसलिए भी झटका लग गया है कि आपने कई बार देखा होगा बीजेपी ने कई ऐसी चालें चलने की कोशिश की है जिससे बीजेपी को ही दोस्तों बड़ा झटका लग रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे न रोमन नाचेगी न राधा तेल होगा न रोमन नाचेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली जा रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति पे प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं करना, प्रधानमंत्री जी को बात करना है कि जी हाँ आपको बता दें मोमोस और चटनी पर। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात में आते थे तब वो खाने की बातें छेड़ दिया करते थे, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को देश की नहीं बल्कि जो है खाने पीने की बातें करना पसंद है। अगर हमारे प्रधानमंत्री के सामने गरीबी के मुद्दे रखो या बढ़ती महंगाई के मुद्दे रखो तो इससे सरकार पीछे हट जाती है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल सरकार देख रही है आज देश में किस तरीके की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देश का युवा बेरोजगार है, कोरोना में कई लोग बेरोजगार हो गए, देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की जो राजनीति है दोस्तों वो आप पे और हम पर सब पर भारी पड़ रही है। यानी कि ये सरकार किसी भी तरीके से दोस्तों इन केसों को जो भी जितने भी झूठे केस लगाए गए किसानों पर या फिर आम जनता पर दोस्तों इनके बारे में भी सरकार बात नहीं करती। आप देखिए कि कई किसानों को पकड़ा गया था, उन किसानों पर गंभीर धाराएं लगा दी गई थी दिल्ली हिंसा के दौरान लाल किले में जो हुआ था दोस्तों, लेकिन उसके बाद से किसानों ने जो यहाँ पर मोदी सरकार को घेर लिया था। अब राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया है कि जब बात किसानों की या आम इंसान की होती है तो वो जरा में अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब बात पूंजीपतियों की आती है तो फिलहाल इनके नाम तो जायदादें की जाती हैं। जी हाँ, इनको फायदा दिया जाता है। बेसिकली अडानी और अंबानी के नाम पर मोदी सरकार ये पूरा परपंच रच रही है दोस्तों और एक पूरा गेम खेल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों आपको बता दें गुजरात में बड़ा झटका है, एक साथ 22 विधायकों ने दे डाला इस्तीफा। दरअसल आपको बता दोस्तों जब से जो यहाँ पर विजय रूपानी को दोस्तों गुजरात के सीएम पद से हटाया गया है तब से विजय रूपानी के जो समर्थक है वो बगावत पर उतर आए। दरअसल आपको बता दें कि अब बीजेपी की दोस्तों बगावत चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने न सिर्फ दोस्तों आप देखिए कि इस वक्त जो भी चल रहा है वो आपके सामने, लेकिन मैं सिर्फ आपको देश की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि कैसे जगह जगह बीजेपी की सरकार टूट रही है। आप देखिए 22 विधायकों का एक साथ इस्तीफा देना, और ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि इनकी पार्टी के समर्थक है। जी हाँ, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया विजय रूपानी के पद से जाने के बाद। और दोस्तों कई लोग क्योंकि ऐसे थे जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन बनाया किसे गए दोस्तों, जो वहां का सीएम या आप भी जानते। अब सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों, चाहे सरकार पर उठे या आम जनता पर उठे। जिस तरीके की हमारे सामने वारदातें होती हैं हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। सवाल यही है दोस्तों कि जब सरकार इस तरीके की को दोस्तों हल्के में लेती है तो इससे क्या होता है कि क्राइम रेट और लगातार हमारे देश में बढ़ता चला जाता है। और ये आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके की राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि जब जब भारत में चुनाव होंगे तब तक बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। आपको बता दें ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल हमने कभी भी अपनी जीत पर ये नहीं जताया कि देखो हमने जीत लिया। ममता बनर्जी का कहना है ये जीत हमारी नहीं, क्योंकि ये जीत यहाँ की जनता की है। इस जनता ने हमको चुना, जनता ने हमें चुनकर ये बता दिया कि फिलहाल बंगाल में मोदी सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। आपको बता दें दोस्तों भले ही बड़ी जगहों पर अजीब अजीब तरीके की चीजें होती हों, लेकिन हमारे देश में जो हो रहा है उन चीजों पर तो नजर रखी जाएगी। और ये आप और हम अच्छे से देख रहे हैं कि फिलहाल देश में किस तरीके की राजनीति फैलाई जा रही है। यानी कि पहले हिंदू मुसलमान करो, देश को दोस्तों हिस्सों में बांट दो और फिर सब कुछ चंगा सी। अगर सब कुछ चंगा सी तो भैया आप भी देख रहे हैं कि क्या चंगा सी। तो आज जिस तरीके से हो रहा है देश में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। किसान सड़कों पर बैठा है, दूसरे मुसलमान समुदाय जो है दोस्तों वो NRC का विरोध किया था। इससे पहले कई दिल्ली हिंसा हुई, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, और ये किसके कहने पर हुए ये भी आपको पता है। यानी कि इनकी राजनीति कुछ अलग ही हटकर चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही योगेंद्र यादव भड़के, बोले फिलहाल ये सरकार नहीं ये दलालों की सरकार है। जी हाँ, जो कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब संजीव जो है यहाँ पर फिर से एक बार घिर गई है गोदी मीडिया, पूरी गोदी मीडिया। और इसलिए भी घिर गई है दोस्तों गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया पर कई सवाल उठने लगे कि आज जो बीजेपी वाले कर रहे हैं लोगों के साथ दोस्तों ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जगह जगह मॉब लिंचिंग की
जा रही हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश का किस्सा निकल कर आया है, उस पर कैसे जो यहाँ पर एक मुस्लिम इरफान नाम के व्यक्ति की पिटाई की गई है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि जब सरकार के पास कोई भी रीज़न नहीं होता, उसके बाद भी लोगों को खास कर निकलवा दिया जाता है होटलों में से। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यानी कि जो सरकार कर रही है वो आपको और हमारी समझ से बाहर है। जिन बेचारों को नौकरियां मिलती हैं वो लगातार नौकरियां खोते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता का गुस्सा जो है वो सरकार के ऊपर भी बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब सरकार के खिलाफ ही जो यहाँ पर करने वाले हैं बहुत जल्दी राकेश टिकैत। हल्ला बोल राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जल्दी ही होने वाली है बड़ी महापंचायत। दरअसल दोस्तों किसानों ने अभी जो यहाँ पर एक महापंचायत की थी मुजफ्फरनगर में, जिसके दौरान दोस्तों आपको बता दें डीएम ने बेसिकली कई लोगों के ऊपर जो यहाँ पर चाबुक चलवा दिए थे, उनके सर फुड़वा दिए थे। अब उन चीज को लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि सरकार ने किसानों के सर फुड़वाए थे और ये वही सरकार ये बदलने वाली नहीं है। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि तभी बदलेगी जब ये सत्ता से बाहर हो जाएगी। बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो 2024 का हर कोई पल के बिछा कर इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी इंतजार की वजह यह है दोस्तों कि इस वक्त हर कोई मोदी सरकार को इस जगह से या फिर यूँ कह दें कि इस स्टेज से हटा देना चाहता है, क्योंकि फिलहाल जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने का अखिलेश का दावा, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में भले ही योगी आदित्यनाथ अपने काम का ढिंढोरा पीटते रहे और ये बताते रहे कि हमने तो नंबर 1 काम किया है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस में कैसा काम चल रहा है ये भी आप अच्छे से जानते, सॉरी बीजेपी में। अब आपको बता दें दोस्तों लगातार बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। आज देश के जो मुद्दे हैं मेन मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त कौन सी राजनीति कहां की जा रही है, क्योंकि इस वक्त अखिलेश ने 400 सीटें जीतने का दावा कर दिया। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कौन सी चाल चले, लेकिन ये तो तय है दोस्तों कि बीजेपी चाल तो चलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि एक जगह का दूध बंद करवा दिया था बेसिकली बीजेपी की तरफ से, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी सरकार के होश फाख्ता तब होंगे जब किसान खुद अपनी आय दोगुनी करेगा। और किसानों ने दोस्तों हर कहीं जो यहाँ पर हल्ला बोल कर रखा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता तेजस्वी यादव बोले नीतीश भीष्म पितामह। जी हाँ, फिलहाल भीष्म पितामह बन चुके हैं। जिस तरीके से घपलेबाजी और घोटाले नीतीश के सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसको लेकर अब नीतीश को घेर लिया उनके ही अपने समर्थकों ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमने एक चीज दोस्तों नोटिस की है, वो ये कि नीतीश सरकार जो भी कर रही है वो आपके और हमारे सामने। इन बातों को क्या दोस्तों झुटलाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जो राजनीति खेल रहा है या फिर जो राजनीति कर रहा है वो उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। इस बात को दोस्तों आप और हम कभी नहीं झुटला पाएंगे कि नीतीश सरकार के राज में बिहार का वंटा ढाल हो चुका है। आप देखिए दोस्तों आज बिहार की जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर नीतीश और बीजेपी मिलकर कर रही है, इससे तो ऊपर वाला ही बचा है। डबल इंजन सरकार ने दोस्तों कुछ ऐसा नहीं किया बिहार में जिसको याद रखा जा सके। केवल बात यही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़े, और ये दावे कब तक उल्टे पड़े रहेंगे दोस्तों ये आप भी जानते कि बीजेपी कोई सी ही राजनीति कर ले, लेकिन उसको बड़े पे बड़े झटके लगने ही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर बीजेपी में भगदड़ मच गई है। दरअसल गुजरात में दोस्तों 22 विधायकों ने दिया इस्तीफा, मोदी सरकार को दिखा ठेंगा। आपको बता दें दोस्तों ये पूरा मामला है कि हम आपको समझा देना चाहते हैं। 22 विधायकों ने दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया। गुजरात का ये मामला है। दरअसल जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें सबसे आगे रेस में नितिन गडकरी चल रहे थे, लेकिन उनकी जगह दोस्तों उनको सीएम नहीं बनाया गया, जिसके बाद ही दोस्तों ये सारी जितनी भी ये सब कुछ लड़ाई चल रही है बीजेपी में ये सबसे चालू हुई है। अब बीजेपी के कई बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो यहाँ पर गुजरात की पार्टी को छोड़ रहा है। सवाल यही है दोस्तों कि मामला उधर है और अब पूरी तरीके से सरकार घिर गई है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल सरकार के पास
कोई विकल्प नहीं है इस वक्त। और दोस्तों ये तो आप भी देख रहे हैं कि फिलहाल सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है। जब उत्तर प्रदेश की बात निकल कर सामने आती है तो मोदी सरकार नंबर 1 बता देती है, लेकिन मोदी सरकार ये नहीं बताती कि भाई नंबर 1 जो उत्तर प्रदेश है वो किस चीज में, किस कैटेगरी में। तो आपका सवालों का जवाब ये है दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानियां हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। उसके बाद भी अगर सरकार इन चीज़ों के मुद्दों पर दोस्तों सवाल नहीं उठाती है तो सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही। और ये सवाल दोस्तों कई भारी हैं, कई अहम सवाल है। आप समझ सकते हैं कि आज देश की हालात क्या हो रही है, क्योंकि फिलहाल इस देश में कई ऐसी चीज़ें दोस्तों जिसका कुछ लेना देना नहीं है व्यक्तिगत जीवन से। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों करो अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, 2022 में नहीं बन पाएगी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक सर्वे सामने आ गया है, जिस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे 4 राज्य हार रही है। बेसिकली बीजेपी को दोस्तों, बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से लोगों की नजरों से उतरती जा रही है। आप सोचिए कि जो पार्टी सबसे बड़ी है उसको लोग नकार रहा है। यानी कि दोस्तों 2 ही पार्टी हमारे देश में सबसे बड़ी थी, एक तो कांग्रेस और दूसरी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बेसिकली बायकॉट करना शुरू कर दिया। और इसका रीजन भी है दोस्तों, आज जिस तरीके से हमारे देश के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर दोस्तों जनता काफी ज्यादा रोष में है। साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी राजनीति इनके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये लोग कितनी ही राजनीति दिखाएं, लेकिन फिलहाल बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सोनू सूद पर छापामारी के बाद दोस्तों आपको बता दें घिरी केजरीवाल सरकार, इनसे भी पूछे जाएंगे कई सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो यहाँ पर बीते रोज सोनू सूद के कई अड्डों पर दोस्तों आपको बता दें पुलिस ने रेड मार दी, जिसके बाद लोगों का कहना था कि फिलहाल सोनू सूद जैसे मसीहा पर इस तरीके से जो यहाँ पर कार्रवाई लेना और उनको परेशान करना ये सरासर गलत है। हालांकि दोस्तों फिर जो यहाँ पर सोनू, और कई बार ये जब बात निकली कि सोनू सूद ने देश की मदद की है, सोनू सूद ने देश के लोगों को रिक्शाएं दिलाई हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सोनू सूद ने अपील की आप लोगों से कि जितने भी लोगों को प्यार दिया वो सपोर्ट करते रहे इस तरीके से, और इस तरीके की चीज़ों से वो नहीं डरते, जल्द ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिकली सरकार को भी चेता दिया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी की आहट से भी डरती है मोदी सरकार। जी हाँ यकीन ना हो तो देख लेना। दरअसल दोस्तों डेरेक ओब्रायन ने अब मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो ये जो महिलाएं इनसे डरती है बेसिकली। अब दोस्तों सवाल ये है कि फिलहाल मोदी सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब दे दे सरकार। किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना है, आज जो मुद्दा चल रहा है इस पर बात नहीं करना है, महंगाई बढ़ती जा रही है सरकार उससे सवाल नहीं पूछे, ये कौन सी बात है। यानी कि दोस्तों सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप समझिए कि बीजेपी पानी से अभी तक पप्पा कह रही है। जी हाँ इस बीजेपी का दोस्तों लंका दहन हो चुका है। आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग तंजकसी कस रहे हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें गांव में सड़ रही हैं फसलें। जी पानी से फसलों पर दोस्तों गहरा असर पड़ा है, जिसको लेकर योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया। योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात मान ली होती तो काफी अच्छा होता। और दोस्तों यकीन मानिए सरकार और इसके बीच में जो भी चल रहा है किसानों के बीच में, ये वही जानते हैं। यानी कि ये साफ है दोस्तों कि किसान अपने मुद्दों को लेकर सटीक है, वो महापंचायत करने जा रहा है फिर से एक और, इस महापंचायत में बड़े फैसले लिए जाएंगे। फेस खबर पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बताया दोस्तों कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी जो है वो बहुत ही शातिरपने से काम कर रही है। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल किस तरीके की राजनीति की गई है और किस तरीके से बीजेपी दोस्तों लगा जगह जगह जाकर जो यहाँ पर झूठे केस तैयार करवाती है और उन्हीं लोगों पर केस लगवा देती है जो हमारे देश का अन्नदाता किसान है। अब भाई यहाँ पर योगेंद्र यादव ने तो कह दिया कि वो इस आंदोलन को अंत तक लेकर जाने वाले हैं, सरकार कितना ही रोके वो रुकने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर योगेंद्र यादव की एक बात साफ है
कि फिलहाल उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ है, हम सिस्टम के खिलाफ है, हम सरकार और सिस्टम के खिलाफ है और किसी चीज़ के नहीं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर किसान तो मुसलमानों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं घुल मिल कर, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।